शुचि प्रेम सुधारस बरसावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। Good morning everyone. Today thought is difficulties strengthen the mind as well as labor does the body. जैसे श्रम करने से शरीर मजबूत होता है, उसी प्रकार से कठिनाइयों से मस्तिष्क सुदृढ़ होता है। इसीलिए हमें अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और बच्चों, आपको पता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का शब्द है पैकेज। PACKAGE। पैकेज का अर्थ होता है पुलिंदा, गट्ठा, पार्सल, एक मुश्त या किसी कर्मचारी को साल भर में मिलने वाले सभी भत्तों और वेतन का योग। आइए अब इसे वाक्य प्रयोग से समझ लेते हैं। आई अनडेड द पैकेज एंड टुक आउट द बुक्स। मैंने गट्ठा खोल दिया और किताबें निकाल लीं। प्लीज़ अंडू द पैकेज। कृपया गट्ठे को वापस खोल दें। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लाई हूँ आज की पहेली। एक सुबह एक शाम को आए और अंधकार को दूर भगाए, दुनिया देखे खुश हो जाए, दुनिया देखे खुश हो जाए। इनके बिना न रौनक आए, इनके बिना न रौनक आए। बताओ बच्चों क्या? हाँ, सोचो। सही जवाब सूरज और चांद। सूरज सुबह और चांद शाम को आकर अंधेरा दूर भगाता है। नमस्कार। आज का इतिहास। आज के दिन 12 फरवरी 1928 में गांधी जी ने बारदोली में सत्याग्रह की घोषणा की। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय अंग्रेजी सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस वृद्धि का जमकर विरोध किया और इस विरोध को देखते हुए अंग्रेजी सरकार को अपना यह कठोर नियम वापस लेना पड़ा और वृद्धि की दर 6% करनी पड़ी। और अगली खबर हमारी आज ही की 12 फरवरी 1975 में भारत ने खुद को चेचक मुक्त घोषित किया। इसे शीतला, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विषाणु जनित रोग है और एक संक्रामक बीमारी भी है। और आज के दिन भारत ने अपने आप को चेचक मुक्त घोषित किया। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज का विशेष। आज के विशेष में चेचक एक महामारी। चेचक मनुष्य द्वारा ज्ञात सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक। चेचक भी एकमात्र ऐसा मानव रोग है जिसे टीकाकरण द्वारा उन्मूलित किया जा चुका है। चेचक के विशेष लक्षणों की शुरुआत वेरियोला मेजर वायरस के संपर्क में आने के लगभग 2 हफ्ते बाद बुखार और सुस्ती के साथ शुरू होते थे।
तथा इसके लगभग 30% मामलों में मौत हो जाती थी। 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक रूप से चेचक के उन्मूलन की घोषणा की। चेचक के टीके की खोज 1975 में एडवर्ड जेनर ने की थी। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, क्विज ऑफ द डे में आज है देश और उनकी राजधानियां। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। इसका राष्ट्रगान गॉड ब्लेस अफ्रीका है और इसकी राजधानी दोदोमा है। जाम्बिया गणराज्य दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इसका राष्ट्रगान है जाम्बिया के लिए उठो और गाओ स्वतंत्र और गर्व से और इसकी राजधानी लुसाका है। अल्जीरिया अफ्रीका के मगरेब क्षेत्र में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर अल्जियर्स है। इसका राष्ट्रगान है हम प्रण लेते हैं। रुवांडा मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है जो भारत के केरल राज्य से भी छोटा है। इसकी राजधानी किगाली और राष्ट्रगान रुवांडा नजीजा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लाई हूँ आज की कविता जड़ और फूल। एक पेड़ था गुलमोहर का, फूल खिले गुलदस्ते जैसे, फूलों को शैतानी सूझी, जड़ नहीं हो हमारे जैसे। अभिमान हो गया सुंदरता का, बदसूरत कहकर हंसी उड़ाई। इंतजार किया सही समय का, उस समय चुपचाप रही। वर्षा आई बादल गरजे, बिजली चमकी जोर शोर से, गिरकर बिजली गुलमोहर पर ठूठ किया चहुर ओर से। वर्षा बीती सर्दी बीती, बसंत आया झूम झूम कर, चमत्कार फिर हुआ पेड़ पर, पत्ते निकले हरित होकर, कलियों से वे फूल बन गए। जड़ ने पूछा क्या हाल है भाई, फूल हुए बहुत शर्मिंदा, अपनी गलती समझ में आई। नवकुसुमित पुष्पों ने समझा, जड़ के बिन नहीं अस्तित्व हमारा। बार बार फिर क्षमा मांग कर बोले, सचमुच तुम हो प्यारा। हेलो एवरीवन, आज की कहानी है बड़ा खूब है पर गुना नहीं। एक राजा ने अपने पुत्र को ज्योतिष की विद्या सीखने के लिए एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के यहाँ भेजा। ज्योतिषी का बेटा और राजकुमार दोनों साथ ही शिक्षा प्राप्त करने लगे। कई वर्ष बाद शिक्षा प्राप्त करके ज्योतिषी के साथ राजकुमार वापस आया। राजा ने अपने पुत्र की परीक्षा लेने का विचार किया। इसके लिए राजा ने अपने हाथ में चांदी की एक अंगूठी रखते हुए राजकुमार से पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या वस्तु है। राजकुमार बोला, सफेद सफेद गोल गोल सी कोई कड़ी चीज है, बीच में उसके एक सुराख है। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, इतना तुमने ठीक बताया है, अब उस चीज का नाम बताओ। राजकुमार ने बताया, चक्की का पात। राजा को यह सुनकर बहुत निराशा हुई। उसने मन में सोचा कि यही है इसकी ज्योतिषी की पढ़ाई। जब उसने ज्योतिषी से इस बाबत सवाल किया तो ज्योतिषी ने बताया, जहाँ तक ज्योतिष विद्या की बात है वहाँ तक उसके द्वारा दिए गए पहले जवाबों से आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। लेकिन राजन, अकल तो जिसके पास जितनी होती है उतनी ही उसके काम आती है। राजकुमार में विद्या का नहीं अकल का घाटा है। इसे यह मामूली बात भी समझ में नहीं आई कि चक्की के पात जैसी बड़ी चीज आपकी हथेली में कैसे आ सकती है। किसी को समझ देना मुश्किल है। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि इसने पढ़ा तो खूब है पर गुना नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है प्रचलित शब्दों की दृष्टि में शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक शब्द बनता है 3 अक्षरों से, जिसमें शी से बनता है शिखर तक ले जाने वाला, क्ष क्षमा की भावना रखने वाला, का कमजोरी दूर करने वाला। इसी प्रकार अध्यापक शब्द बनता है 4 अक्षरों से, आ अध्ययन अध्यापन में रुचि रखने वाला, ध्यान पूर्वक बच्चों के प्रश्नों को सुनने वाला, पा परिश्रमी एवं परीक्षा के प्रति वफादार, का
कर्तव्यनिष्ठ। इसी प्रकार टीचर वर्ड बनता है 7 लेटर से। T फॉर ट्रूथफुल एंड टॉलरेंट यानी विश्वसनीय एवं धैर्यशाली। E फॉर एफिशिएंट यानी कुशल। A फॉर एफेक्शनेट यानी मिलनसार। C फॉर चीयरफुल एंड कमांड ओवर सब्जेक्ट यानी प्रसन्न चित्त एवं विषय पर अधिकार। H फॉर हेल्दी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ। E फॉर एनर्जेटिक कार्य करने की शक्ति रखने वाला। R फॉर रिसोर्सफुल एंड रेगुलर साधन संपन्न एवं नियमित। हमें एक शिक्षक के रूप में उपरोक्त गुणों को अपने व्यवहार में लाने के लिए निरंतर प्रयास करने का अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।